Hello and good morning class third students. How are you? I hope you all are fine. सब अच्छे हो? ओके और स्टडी हो रही है सबकी स्टडी प्रॉपर कंटिन्यू चलना चाहिए और जो भी वर्क पीडीएफ से आता है आप उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे क्वेश्चन आंसर. ओके, लेट्स बी स्टार्ट स्टूडेंट्स. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ा था और हिस्ट्री में हमने लेसन 4 में क्या पढ़ा था हमने? टीचर्स डे पढ़ा था ना. टीचर्स डे 5 सितंबर ये रीड किया था ना. एंड टुडे वी रीड लेसन 5 गांधी जयंती 2 अक्टूबर. गांधी जयंती 2 अक्टूबर. अब गांधी जयंती हम क्यों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये तो मालूम है कि इस दिन गांधी जी का बर्थ हुआ था, बट इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो गांधी जी जो हैं, जिनका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी. उन्होंने हमारी इंडिया को हमारे हेल्प किया था फ्रीडम में फ्रॉम द ब्रिटिश लोगों से हमारे इंडिया को फ्रीडम में हेल्प किया था. वो एक फ्रीडम फाइटर थे और जो उन्होंने लड़ाई की थी वो नॉन वायलेंस तरीके से लड़ाई की थी, जिसको कि अहिंसा कहते हैं. इसलिए उनके बर्थडे को हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ओके, लेट्स बी स्टार्ट. व्हाई डू वी सेलिब्रेट महात्मा गांधी's बर्थडे? एज यू हैव लर्न, महात्मा गांधी हेल्प इंडिया टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश थ्रू नॉन वायलेंस. आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने हमारे इंडिया को हेल्प किया था फ्रीडम में, ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने में. और किस तरीके से? नॉन वायलेंस तरीके से, जिसको कि क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं. अहिंसा क्या कहते हैं? अहिंसा. ओके, एंड दिस वाज अ मेथड नो वन हैड एवर यूज्ड बिफोर. और ये एक ऐसा नॉन वायलेंस जो ऐसा मेथड था, अहिंसा ऐसा मेथड था जिसको किसी ने इसके पहले यूज नहीं किया था. नॉन वायलेंस, जिसमें कि कोई भी नॉन वायलेंस मीन्स किसी को मारना नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या करेंगे? अपनी लड़ाई लड़ेंगे. और नॉन वायलेंस को ही क्या कहते हैं? अहिंसा, जो कि गांधी जी के पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया था. दिस वॉज अ मेथड नो वन हैड एवर यूज बिफोर एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही इज नोन एज महात्मा. और ये भी एक रीजन है कि उनको हम महात्मा क्यों कहते हैं? विच मीन्स ग्रेट सोल, मतलब एक बहुत अच्छी आत्मा. And it is also why he is remembered in India and in many parts of the world. और इसलिए उनको इंडिया में और इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में कहीं ना कहीं वो याद उनको हम लोग करते हैं. In India, his birthday on 2 अक्टूबर is a national holiday. और इंडिया में उनका जो बर्थडे है 2 अक्टूबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गांधी जयंती. इंडिया में 2 अक्टूबर को क्या कहते हैं हम लोग? गांधी जयंती. ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. और पूरे वर्ल्ड में ये एक इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, नॉन वायलेंस इंटरनेशनल डे. एंड महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड गांधी जी. और महात्मा गांधी को और क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं. आई होप आप समझ गए होंगे कि हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अब है महात्मा गांधी अर्ली ईयर्स. अब महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके पहले वाले ईयर्स के बारे में हम क्या करेंगे? रीड करेंगे. महात्मा गांधी's नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी. महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, He was born on 2 अक्टूबर 1869. और उनका बॉर्न कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को उनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था. एंड इन अ सी साइड टाउन कॉल्ड पोरबंदर इन गुजरात. और गुजरात के पोरबंदर में उनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था. किसका? महात्मा गांधी का. महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका बर्थ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. पोरबंदर, जो कि समुद्र के किनारे है, और कहाँ पे? कौन सी स्टेट में? गुजरात में. गांधी जी went to school in Porbandar and then in Rajkot.
गांधी जी स्कूल कहाँ गए? पोरबंदर में स्कूल गए और उसके बाद वो राजकोट में गए। एंड ही डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे जैसे कि बच्चों के होते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन he did not have many friends. He had difficulty in learning his multiplication tables. और उनको मालूम है किस चीज की पढ़ाई करने में उनको प्रॉब्लम होती थी? टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, टेबल्स में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। किसको? महात्मा गांधी को, जिनको गांधी जी भी कहते हैं, बट उनका पूरा नाम क्या था? क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। When गांधीजी was 18, जब वो 18 years के हुए, he went to London in England, वो लंदन गए, है ना, टू स्टडी लॉ, कानून की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ पे गए? इंग्लैंड गए। एंड इट वॉज हियर दैट ही लर्न टू स्पीक एंड राइट कंफर्टेबली इन इंग्लिश, और वहाँ पे जाके उन्होंने अच्छे से इंग्लिश बोलना और लिखना सीखा। कहाँ पे? लंदन। उसके बाद इन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? ये आफ्टर गांधी जी, उसके बाद गांधी जी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। एंड आफ्टर गांधी जी कंप्लीटेड हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो ही केम बैक टू इंडिया, वो इंडिया लौटे। एंड ही देन वेंट टू वर्क इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर वो काम करने के लिए कहाँ चल गए? साउथ अफ्रीका में। कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका में वो काम करने के लिए चले गए। जब वो इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके लौटे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गांधी जी इंडिया आए, और उसके बाद फिर वो काम करने के लिए कहाँ? साउथ अफ्रीका चले गए। लाइक इन इंडिया, द गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज ऑफ वाइट पीपल, दे डिड नॉट ट्रीट द लोकल अफ्रीकन्स एंड द इंडियंस वेल। जिस तरह से इंडिया में साउथ सरकार है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी गवर्नमेंट थी, वाइट पीपल लोगों की, गोरे लोगों की। एंड दे डिड नॉट ट्रीट द लोकल अफ्रीकन्स, और वहाँ के जो लोकल अफ्रीकन्स थे, लोकल लोग थे, जैसे कि इंडिया के लोग हैं और अफ्रीका के, तो उस तरह उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। Soon after he arrived there, Gandhiji was thrown out of a train compartment even though he had a ticket. The only reason was that he was not white. और एक बार क्या हुआ कि गांधी जी कहीं पे जा रहे थे ट्रेन से, और साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों का भी शासन था, साउथ अफ्रीका में व्हाइट पीपल की गवर्नमेंट थी, और वो लोग जैसे अफ्रीकन जो लोकल अफ्रीकन थे और इंडियन लोगों से वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बिहेवियर अच्छा नहीं रखते थे। तो एक बार गांधी जी ट्रेन से कहीं पे जा रहे थे, तो गांधी जी को क्या किया गया? ट्रेन से फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया? बिकॉज वो क्या थे? वाइट नहीं थे, है ना, वाइट पीपल नहीं थे, उनके पास टिकट होते हुए भी उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया, गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द अनफेयर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ही स्पेंट मैनी इयर्स इन साउथ अफ्रीका लीडिंग स्ट्रगल्स against the government there. It was here that he first started using the methods which later helped him to lead India's freedom struggle. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा, कि ये अनफेयर एक्शन, मतलब ये सही चीज नहीं है, और इसके लिए उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत टाइम निकाला और इसके लिए स्ट्रगल किया उन्होंने उस गवर्नमेंट से, और ये उनका फर्स्ट स्टार्ट था, एक आंदोलन था, एक मेथड था, कौन सा? नॉन वायलेंस का, और जो कि उनको आगे जाकर हमारे इंडिया को फ्रीडम करने में हेल्प किया। आई रिपीट इट अगेन, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गांधी जी हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने पहली बार नॉन वायलेंस तरीके से, जिसको कि अहिंसा भी कहते हैं, नॉन वायलेंस तरीके से फ्रीडम फाइट किया। और उनका बर्थ 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ? पोरबंदर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। और उसके बाद गांधी जी पढ़ने कहाँ गए? पोरबंदर में पढ़ा, फिर राजकोट में पढ़ा, फिर लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड, लंदन गए, और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो जब इंडिया आए
इंडिया से फिर वो काम करने के लिए कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने व्हाइट पीपल लोगों के गवर्नमेंट से क्या किया, लड़ाई लड़ी नॉन वायलेंस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।